सावधान। आवाज आ रही है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द नौकार प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु नतुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशंदम शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तव ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचनोच्चार्तम् आसाद्य श्रीमत् जिनसेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ पदम आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसे आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में सभी छुलक छुलिका के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते वर्त्रे नमः संसार भीमुषे। आदिनाथ भगवान की जय। इनको पढ़ना है, आज पढ़ें। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इनको करना आज वाचना। मैं करूं क्या? कल थोड़ा रह गया था। हाँ तो हाँ कर लीजिए, आपका रह गया तो। हाँ, ललिता जी को सादर चरण पर सभी को जय जिनेन्द्र। 73 तक पढ़ लिया था मैंने। उस देश में तालाबों के किनारे कंठ में मृणाल का टुकड़ा लग जाने से व्याकुल हुए हंस अनेक प्रकार के मनोहर शब्द करते हैं। उस देश के वनों में मत से निमिलित नेत्र हुए जंगली हाथी निरंतर इस प्रकार घूमते हैं मानो दिग्गजों को ही बुला रहे हों। जिसके सींगों की नोक पर कीचड़ लगी हुई तथा जो बड़ी कठिनाई से वश में किए जा सकते हैं, ऐसे गर्वीले बैल उस देश के खेतों में स्थल कमलिनियों का उखाड़ा करते हैं। उस देश के जिन मंदिरों में संगीत के समय जो तबला बजते हैं, उनके शब्दों को शब्द समझकर हर्ष से उन्मत्त हुए मयूर असमय में ही वर्षा ऋतु के बिना ही नृत्य करते रहते हैं। उस देश की गायें यथा समय गर्भ धारण कर मनोहर शब्द करती हुई अपने पैर से सबका पोषण करती है, इसीलिए वे मेघ के समान शोभायमान होती है। क्योंकि मेघ भी यथा समय जल रूप गर्भ को धारण कर मनोहर गर्जना करते हुए अपने पेयजल से सबका पोषण करते हैं। उस देश में बरसते हुए मेघ मदोन्मत्त हाथियों के समान शोभायमान होते हैं। क्योंकि हाथी जिस प्रकार पताकाओं के सहित होते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बलाकाओं की पंक्तियों से सहित हैं। हाथी जिस प्रकार गंभीर गर्जना करते हैं, उसी प्रकार मेघ भी गंभीर गर्जना करते हैं। और हाथी जैसे मद बरसाते हैं, वैसे ही मेघ भी
पानी बरसाते हैं। उस देश में सुयोग्य राजा की प्रजा को कर की बाधा कभी छू भी नहीं पाती तथा हमेशा सुकाल रहने से वहां न अतिवृष्टि आदि ईतियां हैं और न किसी प्रकार की अनीतियां ही हैं। ऐसे इस गंधील देश के मध्य भाग में आसी एक पढ़ना था, बस आसी पढ़ना था। पढ़ना था मुझे। हाँ, ललिता जी को सादर चरण पर सभी को जय जी। आगे पढ़िए, कौन पढ़ रहा? मेरा नंबर है क्या? आपका ही है, आपका ही है, आपका कहाँ ही से है। पढ़ना है? 80 से पढ़ा है। 80 तक मैंने पढ़ लिया है, बेटी 1 चालू करिए। जय जिनेन्द्र सबको। ऐसे इस गंदिल गंदिल देश के साथ गंदिल देश के मध्य भाग में एक विजय नाम का बड़ा भारी पर्वत है जो चांदीमय है तथा अपनी सफेद किरणों से कुलाचल पर्वतों की हंसी करता हुआ सा मालूम होता है। वे विजयात पर्वत धरातल से 25 योजन ऊंचा है और ऊंचे शिखरों से ऐसा मालूम होता है मानो स्वर्ग लोक का स्पर्श करने के लिए ही उद्यत हो। वह पर्वत मूल से लेकर 10 योजन की ऊंचाई तक 50 योजन, बीच में 30 योजन और ऊपर 10 योजन चौड़ा है। वह पर्वत ऊंचाई का 1/4 भाग अर्थात 6.25 योजन जमीन के भीतर प्रविष्ट है तथा गंधीला देश की चौड़ाई के बराबर लंबा है, जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उस देश को नापने का मापदंडी ही हो। उस पर्वत के ऊपर 10-10 योजन चौड़ी 2 श्रेणियां हैं जो उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी के नाम से प्रसिद्ध है। उन पर विद्याधरों के निवास स्थान बने हैं जो अपने सौंदर्य से देवों के विमानों का भी उपहास करते हैं। विद्याधर स्त्रियों के इधर उधर घूमने से उनके पैरों का जो महावर उस पर्वत पर लग जाता है, उससे वह ऐसा शोभायमान होता है मानो उसे हमेशा लाल लाल कमलों का उपहार ही दिया जाता हो। उस पर्वत की शक्ति को कोई भेदन नहीं कर सकता, वह अविनाशी है। अनेक विद्याधर उसकी उपासना करते हैं तथा स्वयं अत्यंत निर्मलता को धारण किए हुए हैं। इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा के समान शोभायमान होता है, क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा भी अभेद शक्ति की धारक है, अविनाशी है, सम्यक ज्ञानी जीवों के द्वारा सेवित है और कर्मल कलंक से रहित होने के कारण स्थायी विशुद्धता को धारण करती है, अत्यंत निर्मल है अथवा वह पर्वत भव्य जीवों के समान है। पर बता दीजिए ना क्योंकि कितना नंबर है, श्लोक नंबर 88 चल रहा है अभी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार भव्य जीव अनादिकाल से शुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा प्राप्त होने योग्य निर्मलता की शक्ति को धारण करता है, उसी प्रकार वह पर्वत भी अनादिकाल से शुद्धि अर्थात निर्मलता की शक्ति को धारण करता है। अंतर केवल इतना ही है कि पर्वत दीक्षा धारण नहीं कर सकता, जबकि भव्य जीव दीक्षा धारण कर तपस्या कर सकता है। वह पर्वत हमेशा विद्याधरों के द्वारा आराध्य है, विद्याधर उसकी सेवा करते हैं। स्वयं निर्मल रूप है, सनातन है,
अनादि से चला आया है और सनिश्चित प्रमाण है, लंबाई चौड़ाई आदि के निश्चित प्रमाण से सहित है। इसलिए ठीक जिनागम की स्थिति को धारण करता है, क्योंकि जिनागम भी विद्याधरों के द्वारा सम्यक ज्ञान के धारक विद्वान पुरुषों के द्वारा आराध्य है। बड़े बड़े विद्वान उसका ध्यान अध्ययन आदि करते हैं। निर्मल रूप है, पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित है, सनातन है, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा अनादि से चला आया है और सुनिश्चित प्रमाण है। युक्ति सिद्ध प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से प्रसिद्ध है। उस पर्वत पर चारण रिद्धि के धारक मुनि हमेशा सिंह के समान विहार करते रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार सिंह अकेला होता है उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी अकेले रहते हैं। सिंह को जैसे इधर उधर घूमने का भय नहीं रहता, वैसा ही उन मुनियों को भी इधर उधर घूमने अथवा चतुर्गति रूप संसार का भय नहीं होता। सिंह के नख जैसे बड़े होते हैं, उसी प्रकार दीर्घ तपस्या के कारण उन मुनियों के नख भी बड़े होते हैं। और सिंह जिस प्रकार धीर होता है, उसी प्रकार वह मुनि भी अत्यंत धीर वीर हैं। वह पर्वत अपनी दोनों श्रेणियों से ऐसा मालूम होता है मानो दोनों पंखें फैलाकर स्वर्ग लोक की शोभा देखने की इच्छा से उतने ही चाहता हो। उस पर्वत के मनोहर शिखरों पर किन्नर और नागकुमार जाति के देव चिरकाल तक क्रीड़ा करते करते अपने घरों को भी भूल जाते हैं। उस पर्वत की रजतमयी सफेद दीवालों पर आश्रय लेने वाले शरद ऋतु के श्वेत बादलों का पता लोगों को तब होता है जबकि वे छोटी छोटी बूंदों से बरसते हैं, गरजते हैं और इधर उधर चलने लगते हैं। वह पर्वत अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों द्वारा देवों के अनेक आवासों को धारण करता है। वह आवास चमकीले मणियों से युक्त है और उस पर्वत के चूनामणि के समान मालूम होते हैं। उन शिखरों पर अनेक सिद्धायतन माने जैन मंदिर भी बने हुए हैं। वह विजयात पर्वत रूपी राजा मुकुटों के समान अत्यंत ऊंचे कुटों को धारण करता है। वह मुकुट अथवा कुट महामूल्य रत्नों से चित्र विचित्र हो रहे हैं तथा सूर और असुर उनकी प्रशंसा करते हैं। एक वह मिनट पर्वत एक मिनट भाभी, जो विद्याधर होते हैं वो भी दीक्षा ले सकते हैं क्या? हाँ, अपनी विद्या को छोड़ के ले सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। वे पर्वत दीप्यमान वज्र में कपाटों से युक्त दरवाजों को धारण करता है, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो अपने सारभूत धन को रखने के लिए लंबे चौड़े महादुर्ग किलों को धारण कर रहा हो। वह पर्वत अत्यंत विशुद्ध और अलंक्य है। अलंक्य है माने क्या होता है आंटी जी? हाँ, अलंक्य है, विशुद्ध और अलंक्य है। उल्लंघ्य होगा शायद। कहाँ पर है? 97 के पहले 97 97। बीच में है। अलंघ्य माने जिसको लांघा नहीं जा सकता, कोई उसको पार नहीं कर सकता, अलंघ्य लांघ नहीं सकता। इसलिए ही मानो गंगा सिंधु नाम की महानदियों ने नीलगिरी गोद से यानी मध्य भाग से आकर उसके पादों चरणों अथवा समीपवर्ती सकामों का आश्रय लिया है। वह पर्वत तट के समीप खड़े हुए अनेक वनों से शोभायमान है। इसीलिए नील वस्त्र को पहने हुए बलभद्र की
उत्कृष्ट शोभा को धारण कर रहा है। वह पर्वत वन के चारों ओर बनी हुई ऊंची वन देवी को धारण किए हुए हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो किसी के द्वारा बनाई गई सुंदर सीमा अथवा सौंदर्य की अवधि को ही धारण कर रहा हो। उस पर्वत पर कल्प वृक्षों के मध्य भाग से सुगंधित वायु हमेशा धीरे धीरे बहता रहता है। उस वायु में इधर उधर घूमने वाली विद्याधरियों के नूपुरों का मनोहर शब्द भी मिला होता है। वह पर्वत अपनी पूर्व और पश्चिम की कोटियों से दिशाओं के किनारों का मर्दन करता हुआ ऐसा मालूम होता है मानो जगत के भारी से भारी भार को धारण करने में सामर्थ्य रखने वाले अपने महात्म्य को ही प्रकट कर रहा हो। यदि वह पर्वत तिर्यंग प्रदेशों में लंबा न होकर क्रीड़ा मात्र से आकाश में ही बढ़ा जाता हो, जगत रूपी कुटी में कहाँ समाता। वह पर्वत इतना ऊंचा और इतना निर्मल है कि अपने ऊंचे ऊंचे शिखरों द्वारा कुलाचलों के साथ भी स्पर्धा के लिए तैयार रहता है। ऐसे उस विजात पर्वत की उत्तर श्रेणी में एक अलका नाम की श्रेष्ठ पुरी है, जो केश वाली विद्याधरियों के मुख के साथ साथ चंद्रमा की भी हंसी उड़ाती है। बड़े भारी अभ्युदय को प्राप्त वह नगरी उस उत्तर श्रेणी में इस प्रकार सुशोभित होती है जिस प्रकार की पांडुक शिला पर जिनेन्द्र देवी की अभिषेक क्रिया सुशोभित होती है। वह अलकापुरी किसी बड़े व्याकरण पर बनी हुई प्रक्रिया के समान अतिशय विस्तृत है तथा भगवत जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि में जिस प्रकार नाना भाषात्मकता है अर्थात नाना भाषा रूप परिणमन करने का अतिशय विद्यमान है, उसी प्रकार उस नगरी में भी नाना भाषात्मकता है अर्थात नाना भाषाएं उस नगरी में बोली जाती है। वह नगरी ऊंचे ऊंचे गोपुर दरवाजों से सहित अत्यंत उन्नत प्रकार कोट को धारण किए हुए हैं, जिससे ऐसी जान पड़ती है मानो वेदिका के बले को धारण किए हुए जम्बू द्वीप की स्थली ही हो। उस नगरी की परिक्रमा में माने क्या होता है आंटी जी? उस नगरी की खाई होता है परिक्रमा, नहीं चारों ओर खाई रहती है ना, कोट वगैरह की चारों ओर बड़ी गहरी गहरी खाई जो है, परिक्रमा मतलब खाई। उस नगरी की परिक्रमा में अनेक कमल फूले हुए हैं और उन कमलों पर चारों ओर भौरे फिर रहे हैं, जिससे ऐसा मालूम होता है मानो वह परिक्रमा इधर उधर घूमते हुए भ्रमर रूपी सुंदर अंजन से सुशोभित कमल रूपी नेत्रों के द्वारा वहां के विद्याधरों को देख रही हो। उस नहर के चारों ओर परिक्रमा से घिरा हुआ जो कोट है वह केवल उसकी शोभा के लिए ही है, क्योंकि उस नगरी का पालन करने वाला विद्याधर नरेश अपनी पूजाओं से प्रजा की रक्षा करता है। उस नगरी के बड़े बड़े पक्के मकानों के शिखर पर फहराती हुई पताकाएं कैलाश के शिखर पर उतरती हुई हंसमाला को तिरस्कृत करती है। उस नगरी के प्रत्येक घर में फूले हुए कमलों से शोभायमान अनेक वाटिकाएं हैं। उनमें कलहंस माने बतख, पक्षी मनोहर शब्द कलहंस माने बतख। क्या की मतलब? मैंने इसमें लिखा 111 में उनमें कलहंस ब्रैकेट मतलब बतख लिखा हुआ है। एक मिनट, हाँ बतख, कलहंस बतख पक्षी। हाँ
वापिका है ना, वापिका उनमें कलश सरोवर को कहते हैं, तो बतख सरोवर, हाँ सरोवर में कलहंस ही होते, बतख ही होते हैं। कलंस पक्षी मनोहर शब्द करते हैं जिनसे वे ऐसी जान पड़ती है मानो मान सरोवर की हंसी ही कर रही हो। उस नगरी में अनेक वापिकाएं स्त्रियों के समान शोभायमान हो रही है, क्योंकि स्वच्छ जल ही उनका वस्त्र है, नील कमल ही कर्ण फूल है, कमल ही मुख है, और शोभायमान कुवल्य ही नेत्र है। कुवल्य माने क्या होता है? बोले, एक मिनट आप पढ़िए, कोई फूल का ही नाम होगा, बताते हैं। 111 आगे के पढ़िए। लास्ट में लिखा है। हाँ हाँ, देख ली मैं, देख ली। आप पढ़ो आगे, मैं बताती हूँ। ठीक। उस नगरी में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अज्ञानी हो, कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो सील से रहित हो, कोई ऐसा घर नहीं है जो बगीचे से रहित हो, और कोई ऐसा बगीचा नहीं है जो फलों से रहित हो। उस नगरी में कभी ऐसे उत्सव नहीं कोई होते। फूल, मैं बोली ना, कोई फूल ही होता, नील कमल को कुबलाई कहते हैं। श्वेत श्वेत कमल होगा, श्वेत कमल। नील कमल है। जिनके प्रफुल्लित कमल ही जिनके मुख है, और श्वेत कमल ही जिनके नेत्र है। श्वेत आंख कमल। नहीं होता ना, श्वेत कमल है, नील कमल है। कुबले माने नील कमल। ठीक। हाँ। उस नगरी में कभी ऐसे उत्सव नहीं होते जो जिन पूजा के बिना ही किए जाते हो, तथा मनुष्यों का ऐसा मरण भी नहीं होता जो सन्यासी की विधि से रहित हो। उस नगरी में दान के ऐसे खेत निरंतर शोभायमान रहते हैं जो बिना बोए बकरे ही समय पर पक जाते हो, और पुण्य के समान प्रजा को महाफल देते हैं। उस नगरी के उपवनों में ऐसे अनेक छोटे छोटे वृक्ष माने पौधे हैं जिन्हें अभी पूरा स्थिरता दृढ़ता प्राप्त नहीं हुई हो। अन्य लोग उनकी यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं तथा बालकों की भांति उन्हें पेय जल पक्ष में दूध पिलाते हैं। उस नगरी के बाजार किसी महासागर के समान शोभायमान है, क्योंकि उनमें महासागर के समान ही शब्द होता रहता है। महासागर के समान ही रतन चमकते रहते हैं। वो महासागर में जिस प्रकार जल जंतु सब और घूमते रहते हैं, उसी प्रकार उनमें भी मनुष्य घूमते रहते हैं। उस नगरी में विकोष्त्व सिला जाने पर उद्मल बॉडी का अभाव। क्या आंटी जी, ये खिल जाने पर खिल जाने पर उद्मल बॉडी बॉडी। का अभाव उस नगरी में विकोत्सव कमलों में ही होता है। देखना पड़ेगा कमलों क्या। में ही होता है। कोई मतलब कमल वो खिलने पर बीच में जो रहती है ना, बीच में जो कली टाइप की रहती है, वो खिल हाँ, जाती है पूरा, तो उसी के लिए शायद कह रहे हैं कि खिल जाने पर कोमल कौड़ी का अभाव हो जाता, जो बीच में बॉडी रहती है कमल अच्छा में, अच्छा। हाँ वो खिल जाती तो उसका अभाव हो जाता, वही कह रहे हैं यहाँ पर। वहां के मनुष्यों में विकोत्सव खजानों का अभाव नहीं होता। वीरता केवल स्त्रियों में ही है, वहां के मनुष्यों में नहीं। अधरता अधरता माने अधरता होठों में ही है। अधरता मतलब क्या कहते हैं उसको, धैर्य रहित होना, तो चंचलता कह सकते हैं इसको, चंचलता। अधीरता, अधीरता। इसमें नीच अधरता, इसमें नीचता लिखा है। हाँ, अधरता मतलब नीचता, नहीं है, नीचता। वहां का मनुष्य में अधरता निचता अधरता नहीं अलग है। है, नीचे अधरता होठ नीचे नीचे ऊपर होठ होते, इसलिए अधरता नीचे मतलब नीचता केवल होठों में ही है, अर्थात होठ ही अधर कहलाते हैं। हाँ इसमें अधरता लिखा हुआ है, ब्रैकेट में किया हुआ है नीचता। केवल वहां के होठों मनुष्य में नहीं, अधरता होठों में ही है। वहां है, के अर्थात मनुष्य में होठ ही अधर अधरता कहलाते हैं। निचता नहीं है। नीचता ही कहा है, अन्यत्र अधरता नीचता कहीं नहीं है। अधर होठ, अधर
होठ के लिए कहा ना, होठों होठ अधरता अधरता होठों में ही है, वहां के मनुष्यों में अधरता नीचता नहीं है। तो अधरता का नीचता अधर हाँ अधर मतलब ने- चंचलता भी होता है, तो मनुष्यों में वैसी हाँ हाँ नीचता नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं। हाँ निश्चिंत का खड़कपना तलवारों में ही है, वहां के मनुष्यों में निश्चिंतता क्रूरता नहीं है। या याचना, वधु की याचना करना और कर ग्रह, पानी ग्रहण विवाह काल में होने वाला संस्कार विशेष विवाह में ही होता है। वहां के मनुष्यों में याचना, भिक्षा मांगना और करगृह टैक्स वसूल करना अथवा अपराध होने पर जंजीर आदि से हाथों का पकड़ जाना नहीं होता। मलानता, मुरझा जाना पुष्पमालाओं में ही है, वहां के मनुष्यों में म्लानता, उदासीनता अथवा निष्प्रभता नहीं है। और बंधन, रस्सी बहर से बांधा जाना केवल हाथियों में ही है, वहां के मनुष्यों में बंधन, कारागार आदि का बंधन नहीं है। उस नगरी के उपवन ठीक वधूवर अर्थात दंपति के समान सबको अतिशय प्रिय लगते हैं, क्योंकि वधूवर को लोग जैसे बड़ी उत्सुकता से देखते हैं, उसी प्रकार वहां के उपवनों को भी लोग बड़ी उत्सुकता से देखते हैं। वधूवर जिस प्रकार वयस्कांत तरुण अवस्था से सुंदर होते हैं, उसी प्रकार उपवन भी वयस्कांत पक्षियों से सुंदर होते हैं। वधूवर जिस प्रकार सब पुष्पक पुष्पमालाओं से सहित होते हैं, उसी प्रकार उपवन भी सुपुष्पक फूलों से सहित होते हैं। और वधूवर जिस प्रकार वा, वानांकित वान चिन्ह से चिन्हित चिन्हित अथवा धनुष बाणों से सहित होते हैं, उसी प्रकार उपवन भी वान जाति के वृक्षों से सहित होते हैं। इस प्रकार जिसका महात्म्य प्रसिद्ध है और जो अनेक प्रकार के सचिन संचिन संचित्र ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों से व्याप्त है, ऐसी वह अलका नगरी उस विजयात पर्वत रूपी राजा के मस्तक पर गोल तथा उत्तम रंग वाले तिलक के समान सुशोभित होती है। उस अलकापुरी का राजा अतिबल नाम का विद्याधर था, जो शत्रुओं के बल का क्षय करने वाला था और जिसकी आज्ञा से समस्त विद्याधर राजा मुकुट के समान अपने मस्तक पर धारण करते थे। वह अतिबल राजा धर्म से अथवा स्वभाव से विजय लाभ करता था, सूरवीर था, वो शत्रु समूह को जीतने वाला था। उसने संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैदीप भाव जीता। वह राजा हमेशा वृद्ध मनुष्यों की संगति करता था तथा उसने इंद्रियों के सब विजय जीत लिए थे, इसीलिए वह अपनी सेना द्वारा इनका संधि बड़े का बड़े ज्ञान शत्रुओं को ज्ञान संश्रय द्वैधी भाव, इनका अर्थ बताना जरा। द्वैधी भाव ये है ना, ज्ञान संश्रय और द्वैधी भाव। हाँ, 123 विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी भाव। द्वैदीभाव। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव, इन 6 गुणों से आगे बता ही रहे ना, आगे बता ही रहे 6 गुणों बड़े से बड़े शत्रु शत्रुओं को जीत को लिया जीत था। लिया। हाँ, वो राज बता रहे ना। वे राजा हमेशा वृद्ध मनुष्यों की संगति करता था तथा उसने इंद्रियों के सब विषय जीत लिए थे, इसलिए वह अपनी सेना द्वारा बड़े बड़े शत्रुओं को लीला मात्र में ही उखाड़ देता था, नष्ट कर देता था। वह राजा
दिग्गज के समान था, क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज महान उदय से सहित होता है, उसी प्रकार वह राजा भी महान उदय वैभव से सहित था। दिग्गज जिस प्रकार ऊंचे वंश पीढ़ी की रीढ़ का धारक होता है, उसी प्रकार वह राजा भी सर्वश्रेष्ठ वंश कुल का धारक था, ऊंच कुल में पैदा हुआ था। दिग्गज जिस प्रकार भाषवन महाकर प्रकाशमान लंबी सुंड का धारक होता है, उसी प्रकार वह राजा भी देदीप्यमान लंबी भुजाओं का धारक था। तथा दिग्गज जिस प्रकार अपने महादान से भारी मद जल से प्रमर आदि आक्षित प्राणियों का पोषण करता था, उसी प्रकार वह राजा भी अपने महादान विपुल दान से शरण में आए हुए पुरुषों का पोषण करता था। उस राजा के मुख से शोभायमान दांतों की किरणें निकल रही थी तथा दोनों बाहों कुछ ऊपर को उठी हुई थी, इसीलिए ऐसा जान पड़ता था मानो उसके मुख ने चंद्रिका से शोभित चंद्रमा को जीत लिया है, और इसलिए उसने अपनी बहु रूप दोनों पताकाएं फहरा रखी हो। महाराज अति बल का मस्तक ठीक त्रिकुटा चल के शिखर के समान शोभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार त्रिकुटा चल सपुष्प पुष्पक विमान के स्वामी रावण से सहित था, उसी प्रकार उनका मस्तक भी सपुष्प केश अर्थात पुष्प युक्त केशों से सहित था। त्रिकुटाचल का शिखर जिस प्रकार सदा नव दानवरों से राक्षसों से सहित था, उसी प्रकार उसका मस्तक भी सदानव हमेशा नवीन था, श्याम केशों से सहित था। और त्रिकुटाचल के समीप जिस प्रकार जल के झरने जरा करते हैं, उसी प्रकार उनके मस्तक के समीप चोर डुल रहे थे। वह राजा गुणों का समुद्र था, उसका वक्ष स्थल अत्यंत विस्तृत था, सुंदर था और हार रूपी लताओं से घिरा हुआ था, इसीलिए ऐसा जान पड़ता था मानो लक्ष्मी का क्रीड़ा द्वीप ही हो। उस राजा की दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान थी, जांग कामदेव के तरकस के समान थी, पिंडरियां पद्मराग मणि के समान सुदृढ़ थी, और चरण कमलों के समान सुंदर कांति के धारक थे। अथवा उस राजा के प्रत्येक अंग का वर्णन करना व्यर्थ है, क्योंकि संसार में सुंदर वस्तुओं की उपमा देने योग्य जो भी वस्तुएं हैं, उन सब को ये अपने अंगों के द्वारा जीतना चाहता है। भावार्थ, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा देकर उस राजा के अंगों का वर्णन किया जाए। उस राजा की मनोहर अंगों को धारण करने वाली मनोरमा नाम की रानी थी, जो अपनी सौंदर्य शोभा के द्वारा ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव के विजयी बाण ही हो। क्या बोल रहे हैं? आपका हो गया, ठीक है, जय जय। भाभी को जय सादर प्रणाम। पृष्ठ 83 और श्लोक 131वां। उस राजा की मनोहर अंगों को धारण करने वाली मनोहरा नाम की रानी थी, जो अपनी सौंदर्य शोभा के द्वारा ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव का विजयी बाण ही हो। वह रानी अपने पति के लिए हास्य रूपी पुष्प से शोभायमान लता के समान प्रिय थी, और जिन वाणी के समान हित चाहने वाली तथा यश को बढ़ाने वाली थी। उन दोनों के अतिशय भाग्यशाली महाबल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के उत्पन्न होते ही उसके समस्त सहोदरों में प्रेम भाव एकत्रित हो गया। कलाओं में कुशलता, शूरवीरता, दान, बुद्धि, क्षमा, दया, धैर्य, सत्य
और सोच ये उनके स्वाभाविक गुण थे। उस महाबल का शरीर तथा गुण ये दोनों प्रतिदिन परस्पर की ईर्ष्या और वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, अर्थात गुणों की वृद्धि देखकर शरीर बढ़ रहा था और शरीर की वृद्धि से गुण बढ़ रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि एक स्थान पर रहने वालों में क्रिया की समानता होने से ईर्ष्या हुआ ही करती है। उस पुत्र ने गुरु के समीप अन्वीक्षिकी आदि चारों विद्याओं का अध्ययन किया था तथा वह पुत्र उन विद्याओं से ऐसा शोभायमान होता था जैसे कि उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रभा से शोभायमान होता है। उसके पूर्व भव के प्रबल संस्कार के योग्य ये समस्त विद्याएं स्मृत हो उठी, जिनसे वह वायु के समागम से अग्नि के समान और भी अधिक देदीप्यमान हो गया। महाराजा अतिबल ने अपने पुत्र की योग्यता प्रकट करने वाली विनय आदि गुण देखकर उसके लिए युवराज पद देना स्वीकार किया। उस समय पिता पुत्र दोनों ने विभक्त हुई राज्य लक्ष्मी पहले से कहीं अधिक विस्तृत और हिमालय और समुद्र दोनों में पड़ी हुई आकाश गंगा की तरह चिरकाल तक शोभायमान होती रही। यद्यपि राजा अतिबल और भी अनेक पुत्र थे, तथापि वे उस एक महाबल पुत्र से ही अपने आप को पुत्रवान माना करते थे। जिस प्रकार की आकाश में यद्यपि अनेक ग्रह होते हैं, तथापि वह एक सूर्य ग्रह के द्वारा ही प्रकाशमान होता है, अन्य ग्रहों से नहीं। इसी के अनंतर किसी दिन राजा अतिबल विषय भोगों से विरक्त हुए और काम योग से तृष्णा रहित होकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यम करने लगे। उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य विष पुष्प के समान अत्यंत विषम और प्राण हरण करने वाला है। दृष्टि विषय सर्प के समान महाभयानक है, व्यभिचारिणी स्त्री के समान नाश करने वाला है तथा भोगी हुई पुष्पमाला के समान उचित है तथा सर्वथा है छोड़ने योग्य है। स्वाभिमानी पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है। वे बुद्धिमान महाराजा अतिबल फिर भी विचार करने लगे कि मैं उत्तम क्षमा धारण कर अथवा ध्यान अध्ययन आदि के द्वारा समर्थ होकर अपनी आत्मा शक्ति को बढ़ाकर इस संसार रूपी बेल को अवश्य ही उखाड़ूंगा। इस संसार रूपी बेल की मिथ्यात्व की जड़ है, जन्म मरण आदि ही इसके पुष्प हैं और अनेक व्यसन अर्थात दुख प्राप्त होना ही इसके फल हैं। केवल विषय रूपी आंटी जी, यहाँ पर संसार रूपी बेल की मिथ्यात्व ही जड़ है। संसार रूपी बेल, यहाँ पर बेल किसको कहा गया है? बेल संसार को कहा गया ना। संसार रूपी बेल की मिथ्यात्व, संसार रूपी बेल किससे फलती फूलती है? मिथ्यात्व से फूलती फूलती है ना। सम्यक दृष्टि से बेल माने बेल माने अच्छा लता, बेल माने लता जो नहीं, ये लौकी वगैरह नहीं फलती है जिसमें लता में बेल में, कोई उसी को बेल कहते हैं। अच्छा, जो छोटी पौधा जो होती है जमीन से चलती है, वो वाला पौधा को बेल बोलते हैं। हाँ, जमीन से भी चलती है और ऐसे ना इस पर पेड़ पर चढ़ा दी जाती है, बाहर ये वृक्ष वगैरह पर चढ़ा देते हैं ना बेल, उसके सहारे से ऊपर ऊपर बढ़ जाती है। सहारा से चढ़ती है वो पौधा। लता, जिसको लता भी कहते हैं, बेल भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक। केवल विषय रूपी आसव का पान करने के लिए प्राणी रूपी भोरे निरंतर इस लता की सेवा क्या करते हैं। यह यौवन क्षणभंगुर है और ये पचेंद्रियों के भोग यद्यपि अनेक बार भोगे गए हैं, तथापि इनकी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति होना तो दूर रही, किंतु तृष्णा रूपी अग्नि की सातिश्य वृद्धि होती है। यह शरीर भी अत्यंत अपवित्र, घृणा का स्थान और नश्वर है। आज अथवा कल बहुत ही शीघ्र ही मृत्यु रूपी ब्रज से
पिस कर नष्ट हो जाएगा, अथवा दुख रूपी फल से युक्त और परिग्रह रूपी काठों से भरा हुआ यह शरीर रूपी बांस मृत्यु रूपी अग्नि से जलकर चट चट शब्द करता वह शीघ्र ही भस्म रूप हो जाएगा। ये बंधुजन बंधन के समान है। धन दुख को बढ़ाने वाला है और विषय विष मिले हुए भोजन के समान विषम है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है। संपदाएं जल की लहरों के समान क्षणभंगुर हैं, अथवा कहाँ तक कहा जाए, यह सभी कुछ तो अस्थिर है। इसलिए राज्य भोगना अच्छा नहीं, इसे हर एक प्रकार से छोड़ ही देना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर धीर वीर महाराजा तिबल ने राज्याभिषेक पूर्वक अपना समस्त राज्य पुत्र महाबल के लिए सौंप दिया और अपने बंधन से छुटकारा पाए हुए हाथी के समान घर से निकलकर अनेक विद्याधरों के साथ वन में जाकर दीक्षा ले ली। इसके पश्चात महाराजा तिबल पवित्र जिन लिंग धारण कर चिरकाल तक कठिन तपश्चरण करने लगे। उनका यह तपश्चरण किसी विजिगीषु शत्रुओं पर विजय पाने की अभिलाषा सेना के समान था, क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ती वर्षा आदि हथियारों तथा समितियों समूहों से सुसंवृत रहती है, उसी प्रकार उसका वह तपश्चरण भी मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन तीनों गुप्तियों से तथा ईर्ष्या, भाषा, ईर्षान, आदा, निपेक्षण और प्रतिष्ठापन, इन पांचों सम्मतियों से सुसंवृत सुरक्षित था। अथवा इसका यह तपश्चरण किसी महासर्प के आंटी फन जी, से लगे सुसंव्रत माने हाँ, सुसंव्रत माने 5 समितियों से सुसंव्रत सुरक्षित था। सुसंवृत रहता था, क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ती वगैरह गुप्ती जानते हैं ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती क्या होती है। गुप्ती किसको कहते हैं? निवृत्ति को गुप्ती कहते हैं, प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। प्रवृत्ति करना किसी चीज में वो समिति कहलाती है, और निवृत्ति कर लेना उसको गुप्ती कहते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार गुप्ती वर्षा आदि हथियारों तथा समितियों समूहों से सुसंवृत रहती है, मतलब समृद्ध मतलब ढका रहना है ना, ढका रहना। तो सुसंवृत अच्छी तरह से ढकी रहती है। क्या चीज? जो अपनी 84 लाख योजन का मतलब योनि का मतलब आया ना संव्रत, वही वाला संव्रत। नहीं 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 नहीं, उसके लिए थोड़ी आया ना, क्योंकि वह सेना कौन सी सेना जो शत्रु पर विजय पाने की अभिलाषा की सेना के समान, उनका वह तपश्चरण किसी बीजिगीषु मतलब अभिलाषा से किसी अभिलाषी सेना के से, जैसे सेना कोई युद्ध करती है तो जीतना चाहती है ना युद्ध को, तो वही यहाँ कह रहे हैं कि अभिलाषी सेना के समान था, क्योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ती वर्षा, जिस पर गुप्ती यहाँ गुप्ती के लिए आया, गुप्ती को वर्षा कहा गया। जो वर्षा होता ना, हथियार होता ना एक प्रकार का वर्षा, जिस पर गुप्ती वर्षा आदि हथियारों तथा समितियों के समूह से समृद्ध रहती है। 1 मिनट, समृद्ध रहती है, उसी प्रकार उनका वह तपश्चरण भी मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, इन 3 गुप्तियों से, इस क्रिया भाषा आदान दीक्षा प्रतिष्ठापन 5 समितियों से सुसमृद्ध था, सुरक्षित था, चारों बगल से एकदम सुरक्षित था। माने ललिता जी, आपने हथियारों गुप्ती का निवृत्ति बोला, गुप्ती का तो निवृत्ति मतलब उस चीज को पूरा मतलब वो कर लेना। हाँ, निवृत्ति मतलब गुप्ती मतलब प्रवृत्ति नहीं करना। मन वचन की गुप्ती, मन वचन काहे की गुप्ती मतलब तीनों को कंट्रोल में कर लेना, ये गुप्ती होती है। और समिति जो होती भाई भाषा समिति, शास्त्र के अनुसार भाषा बोलना है ना, नाप तोल के बोलना या देख सुन करके चलना। तो 5 समिति तो क्या प्रवृत्ति करने बताती है कि इस तरह से प्रवृत्ति करो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे आहार लो, है ना, ऐसे प्रतिष्ठापन करो, ऐसे का ये हुआ
ये और प्रवृत्ति गुप्ती करना है, मतलब प्रवृत्ति उसको करना। पालो, मतलब उस चीज को वैसे करके पालो, निवृत्ति निवृत्ति मतलब उसे उनसे परे हो जाना, कुछ भी कोई भी प्रवृत्ति नहीं करना। निवृत्ति मतलब कोई भी, न मन में किसी चीज को हाँ सोचना, न वचन के द्वारा वचन बोलना, न काया के द्वारा कोई क्रिया करना। हाँ, कोई भी क्रिया नहीं करना, हम्म, उससे निवृत्त रहना, है ना, हाँ, दूर मन वचन रहना, काम से मतलब उन निवृत्त। सब चीजों से दूर रहना। हाँ, तो वही ये कह रहे हैं कि भाई उनकी हाँ वो उनका जो अभिलाषा था इस शत्रुओं के विजय में, वो किससे घुरी थी? वो इन सबसे सुरक्षित थी, काय गुप्ती, तीनों गुप्ती से और पांचों समिति से एकदम वे अपने को सुरक्षित कर रखे थे, अपने नियम वगैरह को, वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। अथवा आंटी जी उनका एक बात तो, आंटी जी इसमें जो हथियारों शब्द आया ना, वर्षा आदि हथियारों, हाँ हाँ, हथियारों, वो शत्रु वहां पर वो उपमा दे दे के बता रहे हैं ना पुष्पा जी। यहाँ सेना हाँ बताएंगे हथियारों तो यहाँ पर सेना किसको उपमा हाँ दिए हैं? हाँ, सेना सेना बताया तो सेना के लिए तो हथियार ही चाहिएगा ना, बरछात हथियार चाहिएगा। और जो मन की इच्छा वगैरह है ये सब है, उसके हथियार क्या है? उसके हथियार तीन गुप्ती और पांच समिति है, उस मन हाँ वचन ठीक है, आदि बस की यही समझना इच्छा। था, हथियार माने यहाँ पर गुप्ती हाँ, मन हाँ, वचन गुप्ती को बताया गया है, हाँ, वो ऐसा गुप्ती हथियार वचन, है, हाँ, मतलब साधु, वो हाँ, साधु सुरक्षित के है लिए, उनसे। हाँ, साधु के लिए हथियार क्या है अपने आप में रहने का? तो तीन गुप्ती हाँ पांच समिति। जैसे सेना के लिए हथियार है दूसरे से अपने को सुरक्षित करने के लिए वर्षा आदि ये हथियार उनके पास, तलवार आदि, हाँ तो हाँ हाँ। वैसे ही उन्हीं के पास ये हथियार है। तो ये यहाँ पर तीन गुप्ती पांच समिति हथियार जैसे हाँ समृद्ध सुरक्षित थे, ठीक है, यही हाँ, समझना था। सुरक्षित, हाँ वो सुरक्षित है बिल्कुल। अथवा उनका यह तपश्चरण किसी महासर्प के फंदने लगे हुए रत्नों के समान अन्य साधारण मनुष्यों को दुर्लभ था। उनका यह तपश्चरण दोषों से रहित था तथा नाभिराज के समय होने वाले वस्त्राभूषण रहित कल्पवृक्षों के समान था। अथवा यूं कहिए कि वह तपश्चरण भविष्य भविष्य काल में सुख का कारण होने से गुरुओं के सब वचनों के समान था। निश्चित निवास स्थान से रहित होने के कारण पक्षियों के मंडल के समान था। विषाद, भय, दीनता आदि का अभाव हो जाने से सिद्ध स्थान मोक्ष मंदिर के समान था। क्षमा, शांति का आधार होने के कारण पक्ष में पृथ्वी का आधार होने के कारण वातवलय की उपमा को प्राप्त हुआ सा जान पड़ता था। यह परिग्रह रहित होने के कारण पृथक रहने वाले परमाणुओं के समान था। मोक्ष का कारण होने से निर्मल रतन के तुल्य था। अतिशय उदार गुणों से सहित था। विपुल तेज से प्रकाशमान और आत्मबल से संयुक्त था। इस प्रकार अति बल ने दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसके बलशाली पुत्र महाबल ने राज्यभार धारण किया। उसमें अनेक विद्याधर नर्म होकर उसके चरण कमलों की पूजा क्या करते थे। वह महाबल देव और पुरुषार्थ दोनों से संपन्न था। उसकी चेष्टाएं वीर मानव समान थी तथा उसके शत्रुओं के बल का संहार कर अपनी भुजाओं का बल प्रसिद्ध किया था। जिस प्रकार मंत्र शक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े सर्प सामर्थ्यहीन होकर विकार से रहित हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार मंत्र शक्ति विमर्श शक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े शत्रु सामर्थ्यहीन होकर विकार से रहित वशीभूत हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट और पके हुए फलों से शोभायमान आम्र वृक्ष पर प्रजा को प्रेम पूर्ण दृष्टि पड़ती है, उसी प्रकार माधुर्य आदि अनेक गुणों से शोभायमान राजा महाबल पर भी ताकि प्रेम पूर्ण दृष्टि पत्थर मार दिया था, आपने पत्थर दिया था। फिर जो मार दिया था, किसी को लग जाता फेंक के मार देती थी। बहुत लोगों का खुला है, म्यूट करने का प्रयास करें। रानी
रानी जैन का खुला हुआ है। मालती जैन बंद करिए अपना। मालती जैन वह ना तो अत्यंत कठोर था और न अतिशय कोमलता को ही धारण किए था, किंतु मध्यवर्ती का आश्रय कर उसने समस्त जगत को वशीभूत कर लिया था। जिस प्रकार ग्रीष्म काल के आश्रय से उड़ती हुई धूल को मेघ शांत कर दिया करते हैं, उसी प्रकार समृद्धि चाहने वाले उस राजा ने समयानुसार उद्यत हुए, गर्व को प्राप्त हुए, अंतरंग काम क्रोध मद मात्सर्य लोभ और मोह तथा बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं को शांत कर दिया था। उस राजा ने धर्म अर्थ और काम परस्पर में किसी को बाधा नहीं पहुंचाते थे। वह समान रूप से तीनों का पालन करता था, जिससे ऐसा मालूम होता था मानो इसके कार्य की चतुराई से उक्त तीनों वर्ग परस्पर में मित्रता को ही प्राप्त हुए हों। राजा रूपी हस्ती राज्य पाकर प्राय मद से गर्भ के पक्ष से मद जल से कठोर हो जाते हैं, परंतु वह महाबल वध से कठोर नहीं हुआ था, बल्कि स्वच्छ बुद्धि का धारक हुआ था। अन्य राजा लोग जवानी रूप ऐश्वर्य कुल जाति आदि गुणों के मद गर्व करने लगते हैं, परंतु महाबल के उक्त गुणों ने एक शांति भाव को ही धारण किया था। पराये राजपुत्र राग लक्ष्मी के निमित्त से परम अहंकार को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु महाबल राज्य लक्ष्मी को पाकर भी शांत रहता था। जैसे कि मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि काम विद्या से सदा निर्विकार और शांत रहते हैं, राजा महाबल ने राज्य करने पर अन्याय शब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय और क्षोभ प्रजा को कभी स्वप्न में भी नहीं होते थे। उस राजा के राज्य कार्य के देखने में गुप्तचर और विचारशील ही नेत्र का काम देते थे। नेत्र तो केवल मुख की शोभा के लिए अथवा पदार्थों को देखने के लिए ही थे। कुछ समय बाद यौवन का प्रारंभ होने पर समस्त कलाओं के धारक महाबल का रूप उतना ही लोकप्रिय हो गया जितना कि 16 कलाओं को धारण करने वाले चंद्रमा का होता है। राजा महाबल और कामदेव दोनों ही सुंदर शरीर के धारक थे। अभी तक राजा को कामदेव की उपमा ही दी जाती थी, परंतु कामदेव अदृश्य हो गया और राजा महाबल दृश्य ही रहे। इससे ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव ने उसकी उपमा को दूर से ही छोड़ दिया था। उस राजा के मस्तक पर भ्रमर के समान काले कोमल और घुंघराले बाल थे, ऊपर से मुकुट लगा था, जिससे वह मस्तक ऐसा मालूम होता था मानो काले मेघों से सहित मेरु पर्वत का शिखर ही हो। इस राजा का ललाट अतिशय विस्तृत और ऊंचा था, जिससे ऐसा शोभायमान होता था मानो लक्ष्मी के विश्राम के लिए एक स्वर्ण में शिला ही बनाई गई हो। उस राजा की अतिशय लंबी और टेढ़ी भौं की रेखाएं ऐसे मालूम होती थी मानो कामदेवी की अस्त्रशाला में रखी हुई 2 धनुष यष्टि की हों। भौं रूपी चाप के समीप रहने वाली उसकी दोनों आंखें ऐसी शोभायमान होती थी मानो समस्त जगत को जीतने की इच्छा करने वाले कामदेव के वाण चलाने में 2 यंत्र ही हों। रतन जड़ित कुंडलों से शोभायमान उसके दोनों मनोहर कान ऐसे मालूम होते थे मानो सरस्वती देवी के झूलने के लिए 2 झूले ही पड़े हों। दोनों नेत्रों के बीच उसकी ऊंची नाक ऐसी जान पड़ती थी मानो नेत्रों की वृद्धि विषयक स्पर्धा को रोकने के लिए बीच में एक लंबा पुल ही बांध दिया हो। उस राजा का मुख सुगंधित कमल के समान शोभायमान था, जिसे दांतों की सुंदरता किरणें ही केसर थी और होठ ही उसके पत्ते थे। हार की किरणें से
हार की किरणों से शोभायमान उसका विस्तीर्ण वक्ष स्थल ऐसा मालूम होता था मानो जल से भरा हुआ विस्तृत उत्कृष्ट और संतोष को देने वाला लक्ष्मी का स्नान गृह हो। केयर बाहुबंद को हो गया बाहुबंद की कांति से बिना हो गया। हाँ, हो गया पूरा, हो गया। समय भी हो गया। दीदी चंद्रमा की 16 कलाएं कौन सी होती है? चंद्रमा की 16 कलाएं अब है ऐसा, मुझे तो भी कोई ध्यान नहीं आ रहा। चंद्रमा को 16 कलाओं से सहित ही बोला जाता है। कौन सी होती है अभी तो नहीं बता पाएंगे, कल देख पाए तो कल बता देंगे। हाँ जी, जैसे एक शुक्ल पक्ष की 15 हाँ, शुक्ल पक्ष की 15 तिथि होती है, वही मतलब है, क्या मतलब चीज? उसमें उपमा दी है दी चंद्रभाई, कलाएं की उपमा दी है ना 16 कलाएं की। बोलने दीजिए ना, 2-3 लोग एक साथ बोलते तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। क्या बोल रहे हैं? पहला तिथि, दूसरा तिथि, ऐसे बोलते हैं ना, 15 तिथि तक मतलब पूर्णिमा हो जाती है। 15 तिथि नहीं, 15 तिथि अलग चीज है। 16 कला बोला जाता है कि चंद्रमा में 16 कला होती है। अब वो धीरे धीरे बढ़ता है, एक एक कला एक एक दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, शायद उसी को कहते हैं कि क्या, देखना पड़ेगा, अंदाज से नहीं बोल पाएंगे। उपमा थोड़ी दी है, उपमा थोड़ी दी है 16 कला की, है नहीं? दिया हुआ है। तो दिया उपमा दिया। उपमा तो दिया। चलिए जिनवारी स्तुति करें। वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड टरी है। मोहे महाचल वेद जग की जड़ता सब दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहिर हली बहु भंग तरंगन सो उचरी है। दासुची शारद गंग नदी प्रति मैं अंजुरी कर सी सुधरी है। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। इदनी दीप सिखासन जो नहीं होती प्रकाशन हारी। भांति पदार्थ पाती कहाँ रहते अविचारी। या विधि संत कहे धन है जिन बैन बड़े उपकारी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोग सोवाणी मस्तक में सदा दे तू लोग। हे जिनवानी भारती तो जपु दिन नैन जो तेरा शरणा लिया सो पाऊं चैन।